I'm Ashish. I am here to welcome all of you on the my channel. तो दोस्तों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डार्क वेब की नई सीरीज हमारे यूट्यूब चैनल पर, जो कि आपको मिलेगी, जिसमें तकरीबन आपको 15+ वीडियोस हम देने की कोशिश करेंगे, जिसमें अपन बात करेंगे डार्क वेब के बारे में, क्या होती है, कैसे होता है, उनमें अलग अलग चीज़ों को कैसे एक्सप्लोर करते हैं। बेसिकली हम अपने एक साथ साथ मतलब हमारे साथ आप भी कर सकते हैं, डार्क वेब को एक्सप्लोर करेंगे, ये कैसे काम करती है और क्या होता है। इसलिए सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि सरफेस वेब, डीप वेब, डार्क वेब ये सब ये होती क्या है। तो इसके लिए मैं आपको सीधा ही ले सकता हूँ कि किसकी वेबसाइट है, CipherSpark.com। तो भी ये बहुत बढ़िया वेबसाइट है, इसने बहुत ही बढ़िया डेफिनेशन और इमेज के साथ हमें अपन को समझा रखा है। चलो इमेज तो लोड हो रही है, तब तक पढ़ा देखते हैं डेफिनेशन क्या है। सरफेस वेब से डीप वेब से डार्क वेब। If we imagine web as ocean, the surface web is the top of the ocean, which appears to spread of miles of around, and which can be seen easily or accessible. The deep web is deeper part of the ocean than the surface. The dark web is the bottom of the ocean, appears accessible only by using technology. सरफेस वेब में तो ये सारी वेबसाइटें आ गई जो इंडेक्सेबल होती है, जिनको अपन सर्च कर सकते हैं, जैसे गूगल चाहिए, फेसबुक चाहिए, या कोई भी नॉर्मल वेबसाइट हो तो अपन उसकी वेबसाइट अपने वहाँ से आ सकती है। अब दूसरी है डीप वेब। डीप वेब में क्या हो गया, कोई रिसर्च पेपर है, कोई मेडिकल है, मतलब थोड़ी इंफॉर्मेशन सेंसिटिव है, तो पब्लिक तो नहीं रखेंगे, पर प्राइवेट में एक्सेस भी होगा, तो लोगों को एक्सेस भी तो करनी है इन्फॉर्मेशन है। तो कुछ टाइप की इन्फॉर्मेशन, मान लो कि कोई बड़े बड़े बिजनेसमैनों की है, उनकी अलग सी वेबसाइटें बनाई होती है जो अपने एक्सेस में नहीं होगी पर उनके एक्सेस में होगी। कोई बड़े बड़े रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं प्राइवेट नेटवर्क, इस टाइप में आप समझ सकते। और भी बढ़िया तरीके से डेफिनेशन दे रखी है। फिर आता है डार्क वेब। स्पेशल टेक्नोलॉजी क्या होती है, जैसे टोर हो गया और कुछ नहीं होता। टोर को यहाँ पे स्पेशल टेक्नोलॉजी कहा गया है, जिसमें कुछ लीगल इंफॉर्मेशन होती है, कुछ डार्क वेब मार्केट प्लेस होते हैं, और कुछ इलीगल इंफॉर्मेशन भी हो सकती है। ये अपने को अनोनिमस रखती है, मतलब इन दोनों वेबसाइटों से बचा के इनमें ट्रैक किया जा सकता है कौन है क्या है, पर इसमें कोई ट्रेस की जरूरत नहीं होती। चलो और डेफिनेशन देखना चाहोगे, चलो देख लेते हैं। सरफेस वेब इज द पोर्शन ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब दैट इज readily available to the general public and searchable with standard web search engine like Firefox, Chrome, Let's Browse हो सकते हैं। अब ये लिखा क्या है, सरफेस वेब से डीप वेब से डार्क वेब से साफ साफ होता है डिस्क्रिप्शन भाई क्या है। सरफेस वेब क्या है, कंटेंट दैट सर्च इंजन कैन फाइंड। जो नॉर्मल सर्च इंजन में है वो कंटेंट फाइंड कर सकता है, जैसे कि फायरफॉक्स, क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, ब्रेव हो गया, को भी इसमें भी आता है। वो सरफेस वेब का ही पार्ट है, बस हम उसे ऑनलाइन में यूज करते हैं। तो फिर आते हैं डीप वेब। कंटेंट दैट सर्च इंजन कैन नॉट फाइंड। उसको सर्च इंजन तो फाइंड नहीं कर सकता, स्पेशल लिंक्स होते हैं। कंटेंट दैट आर हिडन इंटेंशनली, मतलब कंटेंट जिनको जानबूझ के छिपाया जाता है डार्क वेब में, नॉन एज सरफेस वेब को विजिबल वेब भी कहते हैं। डीप वेब को कहते हैं इनविजिबल वेब या हिडन वेब या डीप वेब। डार्क वेब को डार्क वेब भी कहते हैं। और होगा तो भाई नहीं, हाँ मेरे को नहीं। एक इसके अलावा इन तीनों को छोड़ के डार्क नेट में होता है, इतना कुछ होता नहीं है। नॉर्मली देखो दो चीजें होती है, सरफेस वेब और डार्क वेब। ये बीच वाली चीजें इतनी एग्जिस्ट करती नहीं है, ये तो बात है। यहाँ तक के लिए नेट वैसे डार्क नेट भाई तक क्या समझा रखा है, इतना होता है, पर मतलब इतना प्रैक्टिकली देखे तो अपने काम की चीजें इसमें से कुछ है, अपने को जानना चाहिए। अब देखो अपन जैसे डार्क वेब एक्सप्लोर करेंगे तो अपने को सबसे बड़ी सिक्योरिटी चाहिए, जिसके लिए अपने पास सबसे बढ़िया चीज़ है फेल सोर्स। अपन थोड़ी बहुत जानकारी लेते हैं इसके बारे में, क्या है, कैसे डाउनलोड करते हैं, क्या काम करता है, इस कौन से फीचर है जो अपने गजिंग रख सकते हैं, इसमें भी कैसे सिक्योर आ जाए, कौन सी सेटिंग पे से यूज करें ताकि अपन ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर रह सके। तो चलिए बात है टेल्स पे। टेल्स इज ए पोर्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम दैट प्रोटेक्ट अगेंस्ट सर्विलेंस और सेंसरशिप। ये अपने को बचाएगा सर्विलेंस से, अपने कंप्यूटर को सिक्योर रखेगा कहीं पे भी हो। इसकी खुद की कुछ डिजिटल सिक्योरिटी टूल बॉक्स है,
लाइक जिसमें अपने जैसे टूल होते हैं ना वेब सिक्योरिटी के वर्कफ्लोट जेट, उस टाइप में कुछ और प्राइवेसी के रिलेटेड पे बहुत बढ़िया बढ़िया टूल होते हैं जो टेरेस में हैं। बाकी अपन कोई भी लिनक्स स्टोर में डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, आपको बता दूं भाई कि टेरेस भी एक लिनक्स का डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट, ये कोई अलग से वो नहीं है। अब कौन यूज़ करता है टेरेस? एक्टिविस्ट, सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, जर्नलिज्म, अपनी रिसर्च करने के लिए डोमेस्टिक वायलेंस सर्वेलेंस यूज टेरेस टू एस्केप सर्वेलेंस टू होम। भाई ये थोड़ा लग रहा है कि मतलब किसी देश में सर्वेलेंस बहुत ज़्यादा हो तो उसको हटाने के लिए जो अपने को जरूरत है यूज करेंगे। बाकी ये दिखा रखा है कि बड़े बड़े लोगों ने क्या कहा है और क्या टेरेस के बारे में। देखते हैं कि टेरेस काम कैसे करता है, ये भी तो जरूरी है। टेरेस काम ऐसे करता है कि टेरेस कोई ट्रेस नहीं छोड़ता। योर सिक्योर कंप्यूटर एनीवेयर, अपना कंप्यूटर कहीं भी सिक्योर है। बाकी मैंने टेरेस के बारे में कुछ तरह चीज़ देखी थी तो मैं आपको भी दिखाने वाला हूँ। देखी तो मेरे को जब मैं रिसर्च कर रहा था ना तो मेरे को पता चली, अब शायद मेरे को नहीं दिख रही। ओवर ट्रैकिंग एंड चेंज आइडेंटिटी, अपने को चेंज कर देता है तो वेबसाइट वालों को पता ही नहीं चलेगा कौन आ रहा है। सर्विलांस और सेंसरशिप तो इसका मेन मोटिव है। Tor for everything you do on the internet from tests goes through the Tor network. Tor encrypt and anonymize the connection by passing it through three relays. Relays are servers operated by different people and organizations around the world. ये तो वो सर्वर हो गए जिनमें लोग चाहते हैं, मतलब भलाई के लिए बना रखे हैं कि इनसे अपना ट्रैफिक पास करते रहो। डिजिटल सिक्योरिटी टूल वर्क्स, ये जो अपना को बताया था मैंने, आप इसमें टूल होते हैं कुछ ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा मतलब सिक्योरिटी कंसर्न। जैसे ये कुछ नॉर्मल टूल पे जैसे कि लिब्रा ऑफिस है, ये तो MS ऑफिस का अल्टरनेटिव हो गया। ऑन ये शेयर टू शेयर फाइल्स और ये थोड़ा नया लग रहा है, मैंने नहीं पढ़ा है इसके बारे में। अब चलिए देखते हैं इसकी इंस्टॉलेशन की क्या प्रोसेस होती है। विंडोज में लिनक्स टर्मिनल कहीं भी करो, बस स्मार्टफोन से करना, इसका नहीं होगा भाई, नहीं टैबलेट पे होगा। चलो ये भी कभी कभी आएगा, इसके उम्मीद करेंगे अपने से। अभी देखते हैं हाल कोई लेटेस्ट न्यूज़ हो तो टेल्स रिपोर्ट फॉर मई 2023 हाईलाइट, वी स्टार्टेड सर्विंग द टेल्स अंडर द टेल्स.net डोमेन। अच्छा एंड फिर कुछ इंस्टॉलेशन के स्टेप्स हैं जो अपन आगे वीडियो में देखते रहेंगे। बाकी मेरे ख्याल से आज की वीडियो को नहीं समाप्त करना चाहिए, लेकिन एक बात बतानी थी ना आपको भूल गया कि देखो टोर सब कुछ नहीं है। माना कि भाई ये बहुत ही ज़्यादा सिक्योर है, पर टेल्स इज नॉट एवरीथिंग। ये भी कभी कभी आपकी आइडेंटिटी लीक कर देता है बाय मिस्टेक। इट टेल्स इज नॉट एवरीथिंग बट इट इज द मोस्ट strongest or powerful thing that we now have. So we should take this and use this for our purpose and explore the dark web. Let's meet at the episode number 2. ये हमारा पहला एपिसोड था, इसके बाद आप देखेंगे हमारा अगला एपिसोड नंबर 2।